हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज फ्राइडे का 16 मई का। आज बाज़ार ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। फ्लैट ही कहूँगा मैं, 42 पॉइंट गिरा है हल्का सा, लेकिन वो फ्लैट ही है। तो 25,000, जैसे कि आपको पता है कल मार्केट क्या ही बढ़ा, 400 पॉइंट, कुछ 400 पॉइंट बढ़ा था 24,600 से। हाँ, 400 450 पॉइंट बढ़ा था। तो आज 42 पॉइंट गिर गया, मतलब 25,000 का लेवल बरकरार है, गिरा नहीं है 25,000 का लेवल से। आप देखोगे यहाँ थोड़ा पीक मारा था 25,068 तक, 9:30 बजे। फिर वहाँ से हल्का गिरा था, 24,000 भी आया था, 24,900 भी आया था। लेकिन हाँ, 25,000 का अपना ले कर रखा हुआ है एकदम, ठीक है, बरकरार है। जल्दी ये मार्केट क्रॉस करेगा, जैसे कि मैंने अब लास्ट वीडियो में कहा था आप लोग से। कल की वीडियो देखना आप लोग, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है स्ट्रेटजी क्या होने वाली है क्या नहीं। तो जिस तरह का चल रहा है भाई, ये मार्केट भागेगा, रिकॉर्ड तोड़ सकता है अपने हाईएस्ट का 26,200 का। कुछ गलत न्यूज़ नहीं आती है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आएगी, मतलब अभी नहीं आएगी तो 1 महीने बाद आएगी, 1.5 महीने बाद आएगी। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप रह सकता है। देखो दोस्तों, अब आप लोग मुझे इस बारे में गलत मत समझना। मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि कुछ गलत ना हो, लेकिन कुछ वॉर ना हो, कुछ ऐसा नुकसान ना हो हमारा स्पेशली। बट लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का पाकिस्तान का नेचर है, कुत्ते की दुम वाली, तो वो लोग लातों के भूत है भाई, वो ऐसे बातों से नहीं मानेंगे। मोदी जी कितना भी ट्राई कर लें कि अवॉइड कर लें सीज़ फायर, वो लोग देखो कुछ ना कुछ वॉयलेट करेंगे और फुल फ्लेज्ड वॉर होगा। और होगा तो हमें पीओके ले आना है, ख़त्म कर देना एक बार नहीं। तो वही है, देखिए कब होता है। मैं चाहता हूँ खुद ही हूँ कि क्योंकि काफ़ी हमारे साइड के मासूम की जान भी जा सकती है इसमें। और ये सब तो नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन हो सकता है। देखो मैं ये अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है। मेरा खुद का ओपिनियन है ये। अब ऐसा होगा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो देखो अगर उस समय वॉर होगा तो गिरेगा ही मार्केट, और लेकिन इवेंचुअली बढ़ जाएगा। थोड़ा हो सकता है 24,000 पे आए, लेकिन बढ़ जाएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये देखो 16 मई का कितनी दबा के ख़रीदारी हुई है। 8,800 करोड़ का एफ ने ख़रीदा है, और DI ने भी 5,4 ख़रीदा है। मतलब 12,000 करोड़ का जब इन्होंने ख़रीदारी की है, तो किस बात का मार्केट गिरा है? इसका मतलब हम जैसे रिटेलर्स, HNIs, ये सब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, तभी हल्का सा गिरा। फ्लैटिश ही कहूँगा मैं, गिरना नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, जिस तरह का ये डेटा आ रहा था ख़रीदने का, आज भी कम से कम 200-400 पॉइंट भागना चाहिए था इसको, लेकिन ये गिरा है। इसका मतलब रिटेलर्स ने बुकिंग की है, प्रॉफिट बुक किया है, निकले हैं वो। कोई नहीं, अभी थोड़ा उनको लग रहा होगा शायद कि वो गिर सकता है मार्केट, इसलिए किया होगा। तो वैसा करेंगे तो कोई नहीं, मार्केट तो भागेगा ही, आज नहीं तो कल भागना ही है। अब देखना है कौन पकड़ पाता है इसको। अब कल भागने लगे हैं यहाँ से तो लोग जो पहले बुक किए हुए थे वो कहाँ ले पाएंगे, अच्छा खासा भाग जाएगा फिर, है ना। और आप लोग को मैं दिखा दूँ दूसरे इंडाइसेस भी। चलिए, निफ्टी 50 तो फ्लैट रहा है, ऑलमोस्ट हल्का सा गिरा है। निफ्टी बैंक भी देखो फ्लैट रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल भी फ्लैट रहा है ऑलमोस्ट। BSE सेंसेक्स थोड़ा गिरा है, निफ्टी मिड कैप बढ़ा है। ये दोनों भी, इंडिया विक्स गिरा है। टोटल नेक्स्ट 50 देखो भाई कितना अच्छा 1.3% भागा है। इसका मतलब लोग छोटे शेयर ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। नेक्स्ट 50 कंपनीज़ है, जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 बिग कंपनीज़ आती हैं बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब उसकी नेक्स्ट 50 कंपनी जो है, मतलब 51 से लेके 100 तक, वहाँ पे ख़रीदारी हुई है। देखो 1.3% का। मिड कैप देखो लगभग 1% भागा है, इसका मतलब यहाँ पे ख़रीदारी हुई है। ये सब में ख़रीदारी हुई है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉल कैप तो 2% भाग गया है।
निफ्टी फार्मा फ्लैट रहा है, ये भी फ्लैट रहा है, पीएसयू फ्लैट रहा है, निफ्टी आईटी गिरा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी देखो 1.5% भागा है, निफ्टी मिड कैप 150 देखो 1% लगभग भागा है। तो मेरे को लगता है आज आज लोगों ने मतलब जो भी ख़रीदारी की है वो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज़ में ज़्यादा की है रादर दैन टॉप 50 कंपनीज़, तो वहाँ हल्का सा गिरा है। हालांकि जो ये एफ आईज वाइज होते हैं बड़ी कंपनी खरीदते हैं टॉप 50 कंपनी, तो इस वजह से वो फ्लैट रह गया, वरना वो भी बेच के निकले होते तो आज गिरता है मार्केट। देखो गिफ्ट निफ्टी भी बढ़ रहा है, डाउ भी बढ़ रहा है, नास्डैक भी आज बढ़ा है ना, S&P भी बढ़ा है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट भी अच्छे हैं, देखो सारे बढ़े, जर्मनी का बढ़ा है, कैक बढ़ा है ना, FTSE 100 या यूके का ये भी बढ़ा है। तो हैंग सैंग हल्का सा कम हुआ है, बाकी निक्की तो फ्लैट रहा है, जापान का मार्केट है ये। मतलब सारे बड़े हैं हैंग सेंग को छोड़ के, मतलब वो भी फ्लैट ही कहूँगा मैं, उतना कुछ गिरा नहीं है खास। लेकिन ग्लोबल मार्केट भी मतलब ग्लोबल भी सारे अच्छे सिग्नल्स हैं मार्केट को देखते हुए। चलिए अब आप लोग को मैं जिस चीज़ का इंतज़ार रहता है पोर्टफोलियो को मैं दिखा दूँ। मेरा ऑल टाइम रिटर्न देखो 1.5 लाख क्रॉस कर गया है। जैसा कि मैंने आप लोग कल वीडियो में दिखाया था कि 1,75,000 मेरा पीक मार्केट में प्रॉफिट था। हालांकि उस समय इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी 5 लाख ही थी। तो अब देखते हैं, लगभग 7 लाख हो गई है मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू। तो अभी कहाँ तक जाता है वापस से, अगर मार्केट भागेगा 26,000 तो मेरे को लगता है ये आराम से 2.5-3 लाख आना चाहिए टोटल रिटर्न। 3 लाख आ जाएगा तो मेरा 10 लाख का ये क्रॉस हो जाएगा। अभी मेरा करंट टेम्परेरी गोल तो यही है कि इसको 10 लाख पहले करो, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, ये मेरा गोल है। बहुत लोग को ये सब हंसी आ रही होगी भाई क्या बकवास कर रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं आप लोग को ये वीडियो इसीलिए हर दिन बना रहा हूँ कि ताकि मैं आप लोग को दिखाऊँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देखना, मैं पिछले 2 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ, है ना। और हर दिन जिस दिन मेरा लॉस हुआ है लॉस भी दिखाया है मैंने, जिस दिन गेन हुआ गेन भी दिखाया है मैंने हर दिन जिस दिन मार्केट खुला हर दिन रिकॉर्ड किया है, ताकि आप लोग की जर्नी देख पाओ कि कैसे मार्केट बढ़ता है, कैसे क्या रिएक्ट करता है। कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आज पैसा डालें और कल डबल हो गया। अब कितने उतार चढ़ाव आपको दिखने होते हैं, सब आपको दिखेगा मेरे वीडियो में। आप एक एक करके वीडियो देखोगे सारे, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो टोटल आज 6,000 का मेरा फ़ायदा हुआ है। XAR लगभग 19% चला गया है और टोटल रिटर्न मेरा लगभग 22% का हो गया है, ठीक है। चलिए अब डे चेंजेस की बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने आज ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 1.25% का, 2,000 इसमें आए हैं। क्वांट स्मॉल कैप भी अच्छा भागा है 1% का लगभग, इसमें भी 1,400 आए हैं। पराग पारिक फिर भागा 0.87%, ये 1,417 रुपये। मोतीलाल स्मॉल कैप अच्छा बढ़ा है 0.78%, 200 रुपये आए हैं, इसमें कम लगा है मेरा। क्वांट मिड कैप भी बढ़ा है लगभग ½ %, तो ये भी अच्छा हुआ है आज। मोतीलाल मिड कैप बहुत टाइम से ये नेगेटिव में था, ये भी आज भागा है। और देखो आप कितना नज़दीक आ गया है ये, मतलब जितना मैं इन्वेस्टेड लगाया था सोचो 3 महीने से ये नेगेटिव ही चल रहा था, अब अच्छा खासा ही आएगा, अब आ गया भागेगा। कैनरा रुपये को ये लेसे देखो 0.4% बढ़ा है। मेरा एसेट देखो 0.28% भागा है, तो ये सब अच्छा भागे हैं, ठीक है। करंट अब इन्वेस्टेड वैल्यू की बात करें तो 121 लगाए थे मैंने पराग पारिक में, 163 हो गए हैं। इसमें भी 162 हो गए, इसमें 161 हो गए हैं। एलियस में 110, पॉन्डवर्ड कैप में 1 कैनरा रुबेको में लगभग 84,000, मोतीलाल स्मॉल कैप में 35,000 और मोतीलाल मिड कैप में 24,500। रिटर्न वाइज आप देखोगे तो ये दोनों मेरे ELSS का फंड से टॉप पे रहते हैं, मोर देन 50% के। पराग पारिक लगभग 35% पॉजिटिव में है, क्वांट स्मॉल कैप 11.5%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 11% पॉजिटिव में है, क्वांट मिड कैप लगभग 5.5% पॉजिटिव में है, मोतीलाल स्मॉल कैप 5% पॉजिटिव में। ये सब काफ़ी नेगेटिव में थे दोस्तों, तो अभी जाकर ब्रेक इवन हुआ है इन दोनों का, काफ़ी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में थे ये, इवन क्वांट स्मॉल कैप भी। और मोतीलाल मिड कैप अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन मेरे को लगता है एक दिन और में ये पूरा क्रॉस कर जाएगा, तो ये भी मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यही है दोस्तों, थोड़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस आप लोग को दिखा दूँ 1 महीने का। देखो कितने उतार चढ़ाव आए कि 11 भी आ गया था, फिर भागा 13,000 रिटर्न,
फिर और देखो एक 3 आ गया था, फिर यहाँ से अभी भागना अच्छा किया, एक 32, फिर एक 38, फिर वापस 1.5 लाख क्रॉस कर गया। 6 महीने का डेटा देखोगे तो कैसे इतना क्लोज हो गया था, 80,000 है ना। ये देखो 60,000 भी आ गया था, 60,000, 60,000 रिटर्न बस, 45,000 रिटर्न। सोचो 2 मार्च को कितना कितना ज़्यादा मार्केट गिरा था, है ना। धीरे धीरे वो देखो ऊपर कितने उतार चढ़ाव आए हैं, आप देखोगे कितना, ये देखो यहाँ पे कितना कम हो गया था, 55,000 आ गया था 7 अप्रैल को। इसी दिन शायद ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया था। तो सब बहुत मौके दिए हैं, है ना। मार्केट ने अब बढ़ा है तो वापस बढ़ ही रहा है। 1 साल का देखो, ये ऑल टाइम देखो, ये मैंने देखो 18 अप्रैल से 2022 से मैं लगा रहा हूँ पैसे, है ना। पहले कुछ 30-40 हज़ार लगाए थे यहाँ एक बार में, तो 18 अप्रैल 2022 से तो अभी 2025 हो गया, 3 साल से मैं, ये मेरे सिर्फ ग्रो अकाउंट का है। इससे पहले मैं और दूसरे दूसरे अकाउंट में मैं टोटल मार्केट में मुझे 6 साल हो गए हैं। 2018-19 से मैं लगा रहा हूँ। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में मैं आया हूँ पिछले 3 साल में, है ना। बाकी मैं ऐसे डायरेक्ट स्टॉक्स लगाता था, कोविड के टाइम पे भी लगाया था। तो म्यूचुअल फंड में मैं आया हूँ, ये मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलता हूँ। स्टॉक्स में ख़रीदता बेचता रहता हूँ जब मुझे प्रॉफिट हो जाता है अकॉर्डिंगली, लेकिन हाँ ये मेरा लॉन्ग टर्म का है, इसको मैं कभी छेड़खानी नहीं करता हूँ। ये देखो कितने टाइम तक, 18 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कोई कोई मतलब नेग्लिजिबल रिटर्न था। 11-12 हज़ार का क्या ही होता है, कुछ नहीं। देखो यहाँ नेगेटिव ही आ गया था 28 मार्च 2023 को। तो 1 साल तक कोई रिटर्न नहीं आया है। उसके बाद जो रिटर्न यहाँ से गैप आपको दिखना स्टार्ट हुआ है, तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया। ये देखो 1 लाख यहाँ क्रॉस कर गया, यहाँ देखो 1,50, 1.5 लाख क्रॉस कर गया, यहाँ 1,75 आ गया था, 1,75,000, 1,75,000 सोचो, 1,75,000, ठीक है। अब यहाँ वापस से वो चीज़ अब ये होते हुए नज़र आएगी आपको। 1.5 लाख तो हो गया आज, अभी और आगे जाएगा, है ना। तो ऐसे ही है, आप लोग को बने रहना है, जो भी SIP कर रहे हैं करते रहिए। बाकी जब लमसम का टाइम आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो मेरे को लगता है मार्केट एक बार और गिरेगा, मौका एक बार और मिलना चाहिए। और नहीं मिलता तो देखिए, लेकिन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और वरना एक बार निकला मार्केट तो ये पूरा भागेगा ही, क्रॉस करते हुए सब भाग जाएगा। 26,000 क्या मतलब कुछ नहीं है, 27-28 भी जा सकता है इस साल के एंड तक, है ना। नहीं भी जाएगा 28 तक तो 26, ये ऑल टाइम 52 वीक हाई तो क्रॉस करेगा ही। तो अगर सब कुछ सही रहा तो वापस से वॉर का सीन हो गया, सब कुछ नाटक हुआ, तो वापस से यहाँ इस लेवल पे 23-24 हज़ार लेवल पे आएगा ये, है ना। चलिए ठीक है, मैं आप लोग को अभी US का दिखा देता हूँ। आज ये भी फ्लैट रहा है, 0.1% का गेन हुआ है, $4। 3,390 मैंने लगाए थे, $4,000 हो गए हैं, ठीक है। एप्पल 2.5% पॉजिटिव में है, अमेज़ॉन 27% पॉजिटिव में, माइक्रोसॉफ्ट 13.5% पॉजिटिव में, NVIDIA 31% पॉजिटिव में, गूगल 5% पॉजिटिव में, ब्रॉडकॉम 52% पॉजिटिव में, मेटा 33% पॉजिटिव में, JP मॉर्गन 29% पॉजिटिव में, टेस्ला 60% पॉजिटिव में है, और ताइवान सेमीकंडक्टर 6% पॉजिटिव में, नेटफ्लिक्स 46% पॉजिटिव में। रिटर्न वाइज ये सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, टेस्ला और नेटफ्लिक्स ने। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर नहीं लगाए थे। इसमें फ्रैक्शनल यूनिट्स भी आप ले सकते हो जिनको नहीं पता है। जैसे इंडिया में होल मार्केट चलता है, तो मतलब आपको एक शेयर लेना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे, है ना। जो जिनको इंटीजर पता है, इंटीजर के वैल्यू में आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ फ्रैक्शनल भी ले सकते हो आप, आधा शेयर, 1.5 शेयर, 2 शेयर। तो वैसे ही देखो 0.000 इतना यूनिट्स मैंने लिए हुए हैं। ये आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी ऐसा ही है, ठीक है। बस इंडियन शेयर अभी अलाउ नहीं करता है उन्हें, एटलीस्ट 1 2 मतलब फ्रैक्शनल शेयर अलाउड नहीं है होल नंबर में। तो यही था दोस्तों US स्टॉक्स। इसके म्यूचुअल फंड्स भी कुछ खास नहीं बढ़े होंगे, देखता हूँ मैं। अच्छा बढ़े हैं, हाँ। बंधन देखो लगभग 5% के रिटर्न पे आ गया है, टाटा भी 4% के रिटर्न पे है, और SBI भी 3%। ये इसी महीने से मैंने स्टार्ट किया है, हज़ार रुपये डाल रहा हूँ, तो ज़्यादा आपको कुछ खास दिखेगा नहीं इसमें। इसी महीने से स्टार्ट किया है ये, ठीक है।
अभी देखो आपको 26 अप्रैल को मेरी एक एस आई पी जा चुकी है, अभी मई में एक गई है। फिर ये तो पहला इंस्टॉलमेंट हो गया था, ये दूसरा ये था। ठीक है, अब आते हैं कॉइन पे। तो इसका भी पोर्टफोलियो दोस्तों इन्वेस्टेड वैल्यू से क्रॉस कर गया है। अभी तक ये भी नेगेटिव में चल रहा था करंट। तो 85 रुपीज़ का आज फ़ायदा हुआ है, लगभग 1% का, और टोटल 150 रुपये, 1.5% का टोटल PNL चल रहा है। इसमें दो ही है, इंडेक्स फंड्स के लिए लिया था मैंने, वैसे ये रखा हुआ हूँ, देखता हूँ कभी बेच दूँगा, नहीं तो क्योंकि इसका ऑलरेडी दूसरे अकाउंट में है तो उतना कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन रख लिया है मैंने। तो देखो मैक्रो कैप भी चल रहा है 1% के रिटर्न पे, और ये 2.5-3% के रिटर्न पे चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1,500 की SIP जा रही है, कुछ खास नहीं जा रही है, नहीं जा रही है अभी। तो यही था दोस्तों, यही था मेरा अपडेट पोर्टफोलियो का। तो आप लोग से यही कहूँगा, अपना जो भी SIP कर रहे करते रहिए, और रही बात लमसम की, तो अभी बचा के रखिए, एक बार और मौका दे सकता है मार्केट। अब मॉनिटर करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, है ना, लेकिन वापस से वो और हो सकता है, कोई कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का। तो इसीलिए तो पैसे अगर हैं एक्स्ट्रा तो बचा के रखिए, मौका मिलता है तो डालिएगा, वरना SIP कट रही है तो कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।